जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद लखेड़ा सूर्य अस्त पहाड़ मस्त इस बारे में आपको बता रहा हूँ। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 1860 के दशक तक शराब को छूने से भी कतराने वाले उत्तराखंड में घर घर यह घुट्टी कैसे पहुंच गई। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिएगा। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं और अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। शराब पर बोलने से पहले मैं साफ कर देता हूं कि जर्नलिस्ट होने के बावजूद मैं शराब, धूम्रपान समेत हर तरह के नशे से मुक्त हूं। मैं पूर्णतः शाकाहारी हूं। ये संस्कार और गुण हेडमास्टर रहे मेरे पिता स्वर्गीय सीताराम लखेड़ा जी से मेरे में आए हैं। इस कारण देश की पत्रकारिता की मुख्य धारा में रहते हुए भी मुझे यह ताने भी मिलते रहे कि कैसे पत्रकार वह पहाड़ी हो जो पीते नहीं हो। आम धारणा है कि सभी पत्रकार शराब अवश्य पीते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो शराब को छूते तक नहीं है। यह सब इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप यह न कह सके कि मैं शराब पर सिर्फ कोरे भाषण दे रहा हूं और संभवतः मैं खुद पीता हूं, जबकि ऐसा नहीं है। आप सभी को यह बता दूं कि 1863 तक उत्तराखंड के गांव के किसी भी परिवार में शराब पीने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। मैं संभ्रांत परिवारों की बात नहीं कर रहा हूं, राजाओं की या उनके जो बड़े संपन्न लोग थे उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आम गांव की लोगों की बात कर रहा हूं। तत्कालीन कुमाऊं के कमिश्नर, जो सीनियर एक कमिश्नर थे, उन्होंने 1863 में आबकारी विभाग को एक रिपोर्ट भेजी थी और उसमें लिखा था कि पहाड़ के लोग नशे के व्यसन से मुक्त हैं। हालांकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि जनजातियों के जो बनाए हुए एक विशेष जो तरल होता है उसमें नशा जैसा होता है, और इसका उन्होंने उसमें उल्लेख किया था। अब यह विचारणीय प्रश्न है कि आखिरकार इन 159 वर्षों में ऐसा क्या कुछ हो गया कि पहाड़ के गांव गांव शराब पहुंच गई और लोग कहने लगे सूर्य अस्त पहाड़ मस्त। बस मैं यही बात इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आज जनवरी 2022 में यह बात कह रहा हूं और उत्तराखंड को लेकर यह कहावत बहुत पहले से प्रचलित है कि सूर्य अस्त पहाड़ मस्त। परंतु अब तो लोग सूर्य के अस्त होने का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। हालांकि विभिन्न राज्यों में मैंने उनके बारे में यही कहावत सुनी। वे उनके राज्यों में भी यही कहते हैं कि फला राज्य का नाम लिया और वहां पहाड़ सूर्य मस्त और फला राज्य मस्त, इस तरीके से। मतलब है कि सिर्फ उत्तराखंड के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है। उत्तराखंड में टिंचरी माई के आंदोलन से लेकर उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के नशा नहीं रोजगार दो जैसे नारे के साथ शराब विरोधी आंदोलन समेत कई नशा मुक्त आंदोलन यहाँ हुए, परंतु हालात नहीं सुधरे। मामला व्यक्ति विशेष के शराब पीने तक रह जाता तो ठीक था, परंतु जब शादी में पकवानों के साथ शराब परोसने की गलत परंपरा शुरू हो गई तो मामला और गंभीर हो गया। इस परंपरा को उचित नहीं कहा जा सकता है। आज भी पहाड़ के अधिकतर गांव में शादी, ब्याह, जन्मदिन पार्टी समेत विभिन्न समारोहों के अवसर पर सामूहिक तौर पर शराब के उपयोग का प्रचलन जारी है। हालांकि कुछ गांवों में इसको प्रथा पर लगाम लगाने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। चुनाव के दौरान तो प्रदेश भर में और यहां तक कि देश भर में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी शराब और पैसा खूब बांटते हैं। उत्तराखंड में तो शादी या अन्य समारोह तथा कोई भी बड़ा काम कराने के लिए भी शराब की घुट्टी देनी पड़ती है। यदि गांव में आपको कुछ भी छोटा काम कराना है, बड़ा काम कराना है, तो आपको उसको शराब की घुट्टी तो देनी ही पड़ेगी। शराब में अकेले जो शादी में ये शराब होती है उसमें अलग बजट इसके लिए रखा जाता है और इसमें एक बड़ी राशि खर्च होती है। पहाड़ में अब दहेज का दान पहले पहुंच चुका है और ऐसे में शराब का खर्च आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डाल देता है। वैसे तो कोई व्यक्ति निजी तौर पर क्या खाए या क्या न खाए यह उसका निजी मामला है, परंतु जब उसके खान पान से उसके परिवार और समाज पर बुरा असर पड़ने लगे तो इस पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। पश्चिमी देशों में तो लगभग हर व्यक्ति शराब का सेवन करता है,
परंतु वे इस तरह से नशे में धुत होकर सड़कों पर नहीं गिरे पड़े रहते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, जैसा कि भारत में शराबी लोग करने लग जाते हैं। नशे के कारण परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं। नशेड़ी आए दिन महिलाओं को परेशान करते हैं, घर में मारपीट करने के साथ ही अपनी कमाई भी शराब पर फूंक देते हैं। जमीन जायदाद जेवर से लेकर घर के बर्तन तक वे बेच देते हैं। परिवार के भूखा मरने की नौबत आ जाती है। ऐसे में शराब पीना कहाँ तक जायज है? इसलिए इस मुद्दे पर वीडियो बनाने का विचार आया। भारत में कानूनी तौर पर शराब पीने की उम्र और शराब की बिक्री और खपत को नियंत्रित करने के लिए कानून भी है। चूंकि शराब का विषय राज्य की सूची में शामिल है, इसलिए यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे कैसे कानून बनाते हैं। शराब को लेकर राज्यों के कानून भिन्न भिन्न हैं और वैसे सूर्य अस्त पहाड़ मस्त की बात भले ही कही जाती हो, परंतु शराब के सेवन के मामले में भारत में उत्तराखंड कभी भी प्रथम स्थान पर नहीं रहा है। यह मैं राज्यों की श्रेणी की बात कर रहा हूं। हर साल सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की ओर से सरकार की भी जो संगठन या उनके विभाग हैं, ये भी शराब की खपत को लेकर किए अध्ययनों के आंकड़े जारी करते हैं। वर्ष 2019 में भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके तहत भारत में बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में शराब प्रतिबंधित है। बाकी शेष राज्यों के लोग हर साल लगभग 600 करोड़ लीटर शराब पी जाते हैं। सरकारें भी शराब की दुकानें अधिक से अधिक खोलने के लिए इसलिए प्रयासरत रहती हैं कि शराब पर टैक्स लगता है और इससे राज्यों की आमदनी बढ़ती है। इन राज्यों की दलील रहती है कि शराबबंदी करने पर लोग कच्ची शराब पीने लग जाते हैं। इससे सरकारों को राजस्व का नुकसान तो होता ही है, साथ ही जहरीली शराब पीने से लोग मर भी। 14 को प्रदेश के समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी की 54वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस एम्स की ऋषिकेश शाखा में हुई थी और इसका विषय था शराब के दुष्प्रभाव तथा प्रमाण पर आधारित राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता, और यह इस विषय पर यह गोष्ठी थी। इस दौरान उत्तराखंड में शराब की खपत के बारे में बताया गया था कि इस प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले सर्वाधिक 52% लोग रिकॉर्ड शराब का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु सरकार इसकी रोकथाम के उपाय नहीं कर रही है। इसी तरह 22 जुलाई 2014 को जारी एक अन्य सर्वे में कहा गया था कि देश में क्रमशः छत्तीसगढ़, पंजाब, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में औसतन सबसे ज्यादा शराब की खपत है, जबकि पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बच्चे शराब का सेवन करते हैं। इन राज्यों में बच्चों के शराब के खपत का औसत राष्ट्रीय औसत का करीब 3 गुना है। पुरुषों में शराब का सेवन करने वाले करीब 95% की उम्र 18 से 49 वर्ष है। ये आंकड़े आए दिन बदलते भी रहते हैं, परंतु उत्तराखंड का नाम पहले 3 राज्यों में कभी नहीं रहा जहां शराब की खपत सबसे ज्यादा हो। इसके बावजूद यदि पहाड़ के लिए यह कहा जाता है कि सूर्य अस्त पहाड़ मस्त, तो इसके कई कारण हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे यहाँ शराब की दुकानें या कुछ वहाँ शराब का प्रचलन बढ़ा, तो उसके खिलाफ आंदोलन भी शुरू हो गए, और ये विरोध अंग्रेजों के जमाने में भी हुआ था और फिर आजादी के बाद भी। इसलिए इस तरह की यह बात ज्यादा फैल गई। परंतु यह सत्य है कि आज वहाँ एक कुप्रथा के तौर पर शादी विवाह और उसमें शराब का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। दरअसल पहाड़ में जितनी तेजी से शराब का सेवन बढ़ा, उसी हिसाब से उसके विरोध में आंदोलन भी हुए। शराब विरोधी आंदोलन की कमान अधिकतर महिलाओं के हाथ में रही। संयुक्त उत्तर प्रदेश के समय में महिलाओं को इसके लिए जेल भी जाना पड़ा था। इस क्रम में सबसे पहले टिंचरी माई का जन्म नाम आता है। गढ़वाल के थैलीसैंण तहसील के मंजूर गांव में 1917 को जन्मी दीपा नौटियाल का जीवन संघर्षमय रहा। बचपन में ही माँ पिता को खोने वाली दीपा की कम उम्र में शादी हो गई थी, मात्र 7 साल में, और शादी के मात्र 12 साल में फौजी पति को भी उन्होंने खो दिया था। इसके बाद वह सन्यासीन बनकर सवान सेवा में लग गई और नाम मिला इच्छाधारे माई। तब उत्तराखंड में नशाबंदी थी, वहां आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग किया जाता था। इन्हीं दवाओं में टिंचरी भी एक शामिल थी। टिंचरी को अधिक मात्रा में लेने पर वह से नशा देती थी। यह एक दवा थी और जो कि सस्ते दामों में उपलब्ध थी, इसलिए लोग इसे पीने लगे थे और इससे परिवार बर्बाद हो रहे थे।
माई ने बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार से मांग की, लेकिन जब सरकार ने इसकी नहीं सुनी, अफसरों ने नहीं सुना, तो उन्होंने खुद मिट्टी का तेल अपने साथ ले गई और दुकान पर उन्होंने आग लगाकर उसको जला दिया था। इस घटना से इच्छागिरी माई को टिंचरी माई नाम मिल गया था। 1960 के दशक में टिंचरी माई के इस आंदोलन की आग गढ़वाल समेत कुमाऊं तक पहुंच गई थी और वे अपने जीवन के अंतिम समय के तक नशे के खिलाफ आवाज उठा। इसी तरह वह सर्वोदयी जो कार्यकर्ता थे वे भी नशा के खिलाफ लोगों को जागरूक करते रहते थे। अब मैं मुख्य बात पर आता हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा और हुआ भी होगा जो मैंने पहले कहा था कि उत्तराखंड में 1863 तक शराब के प्रचलन की कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं थी, न जानकारी थी, न लोग पीते थे। और यह आश्चर्य की बात है कि आखिर क्या हुआ इन लगभग 150 साल में कि उत्तराखंड शराब के नशे में धंसता चला गया। इसी तरह 1882 में तत्कालीन कमिश्नर ने भी लिखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है और मुझे आशा है कि कभी नहीं होगा। मुख्य स्टेशनों के अलावा शराब की दुकान अन्यत्र नहीं खुलने दी जाएगी। दरअसल तब अंग्रेज सरकार पहाड़ में शराबों की जो दुकानें खोलने लगी थी और तब शहरों क्षेत्रों में तो लोग शराब पीने लगे थे। वास्तव में उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में राजशाही रहने तक शराब का सेवन राज परिवारों, संभ्रांत परिवारों तथा धनाढ्य लोगों तक ही सीमित था। गोरखा राज आने पर वहां कच्ची शराब की भट्टियां खुलने लगी, क्योंकि गोरखा सैनिक कच्ची शराब पीते थे और इस तरीके से उन्होंने जो गोरखा सैनिकों ने वहां शराब की कच्ची भट्टियां लगानी शुरू की, तो उससे वहां के स्थानीय लोग भी इस चीज को सीख गए थे। बाद में अंग्रेजों का शासन आने के बाद शराब के प्रचलन में तेजी आई, क्योंकि कुछ अंग्रेज भी पीते थे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं पीते थे जैसे कि लोग पी के सड़कों में गिर जाते। और यह भी हुआ कि वहां के युवक ब्रिटिश सेना में जाने लगे थे और ये फौजी गांव लौटने पर शराब भी लाते थे। आजादी के बाद तो यहाँ तेजी से शराब की दुकानें खुलती चली गई और इसके अलावा रिटायर जवान, शहरों से आए लोग, पहाड़ के शहरों में बाहरी लोगों के प्रभाव से भी जो है उनका जो प्रभाव उन पे पड़ा, उससे भी लोगों में शराब की लत बढ़ती चली गई। क्योंकि पलायन बहुत हुआ, लोग पहले से 1940 के दशक में लोग मैदानों की तरफ आने लग गए थे नौकरी की तलाश में, तो शहरों में वो भी शराब पीना सीख गए थे और गांव में जाके फिर वो भी शराब पीने लगे थे। और फौजियों को, जो रिटायर फौजियों को, उनको जो कोटा मिलता है शराब का, वो भी गांव ले जाते थे। और कुछ फौजी, सभी नहीं, कुछ फौजी उस शराब को भी बेचने लग गए गांव में, और अब भी बेचते हैं कई फौजी, रिटायर फौजी, कुछ, सभी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, सभी नहीं, कुछ। इस तरह लोगों में शराब की लत बढ़ती चली गई। खास बात यह है कि जो लोग नशाबंदी के खिलाफ आंदोलनों में शामिल थे या समर्थन कर रहे थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी थे जो खुद शराब का मोह नहीं छोड़ पाए थे। वे अखबारों में लिखते थे शराब के खिलाफ, वे आंदोलनों में भाषण देते थे, बड़े बड़े लेख और आर्टिकल उनके आते थे, वो धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन खुद शराब भी का सेवन करते थे। इसलिए इनकी विश्वसनीयता भी समाप्त हो गई। इसलिए यह कहावत जो है, सूर्य अस्त पहाड़ मस्त, आज भी यथावत है, जारी है। तो यह था सूर्य अस्त पहाड़ मस्त की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में। और अब लोग कुछ मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब मैं सहयोगी चैनल जो हमारा संपादकीय न्यूज है उसमें भी आऊँगा, उसको भी देखते रहिए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत, और नशा मुक्त भारत भी करने में सहयोग कीजिए। यही एक देशभक्ति का हमारा प्रमाण होगा। जय हिमालय, जय भारत।